मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कक्षा 8वीं की जो हमारी परीक्षा होना है, सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट कार्य की यह वर्कशीट है आपको मिल गई होगी। यह वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट है। तो इसमें देखिए, मैं आज आपको ये विज्ञान की जो प्रोजेक्ट कार्य की वर्कशीट है वह आपको भर के बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, इसमें दिए गए हैं पूर्णांक 40। तो आज आपको इसमें पूरे 40 में से 40 अंक मिलने वाले हैं। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। और जो बेल आइकन जो यहाँ घंटी रहती है उसको भी आप क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ देखिए, हम इसको भरना शुरू करते हैं। किस प्रकार से हमें भरना है, यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ दिया रहता है अनुक्रमांक। तो यहाँ देखो, जहाँ पे यह अनुक्रमांक लिखा है अंकों में और शब्दों में, तो सबसे पहले हमें अंकों में भरना है, फिर शब्दों में उसके शब्द लिखना है। तो किस प्रकार से लिखना है यह देखिए, यहाँ दिया गया है जिस प्रकार से कि अंकों में यहाँ बताया गया कि इस प्रकार के एक एक खंड में एक एक अंक लिखना है, और शब्द भी हमें प्रत्येक अंक का एक एक शब्द अलग अलग खंडों में इस प्रकार से यहाँ पे भरना है। ठीक, शाला का यहाँ पे नाम भरना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है शाला का नाम, तो जो आपकी शाला है उस शाला का यहाँ पे नाम भर दीजिए। और यहाँ पर भरना है डाइस कोड। तो डाइस कोड आपको यदि मालूम हो तो भर दीजिए, यदि मालूम नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिए। जो आपके क्लास टीचर होंगे, आपका जो प्रश्न पत्र है जमा करते समय उनसे भरवा लेना, तो वो आपका इसमें भर देंगे। आगे देखिए, इसमें दिया गया है मूल्यांकनकर्ता के उपयोग हेतु। तो इसमें हमें बिल्कुल कुछ नहीं भरना है, इसको खाली छोड़ देना है यहाँ पे। तो यहाँ इतना पूरा हम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ से दिया गया है कि यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड बा, ये खंड बा दिया गया है। इसमें निर्देश दिया है कि प्रश्न को पढ़ करके निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे जो निर्देश दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 1 इसमें दिया है कि वनोन्मूलन, वनों की कमी के कारण इससे होने वाले परिणाम वन्य प्राणियों के जीवन पर, इसका प्रभाव एवं वनोन्मूलन का स्थायी हल सोचना। इन बिंदुओं पर अध्ययन करके जानकारी एकत्रित करके यहाँ लिखिए। तो यहाँ नंबर ए में दिया गया है, वनोन्मूलन के कारणों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत करके लिखिए। तो यहाँ देखिए, इसके प्राकृतिक कारण लिखना है और यहाँ मानव निर्मित कारण भी लिखना है। तो सबसे पहले प्रकृति ने जो हमें यहाँ दिया, हम लिख देंगे कि मरुस्थल को बढ़ावा दे रही है प्रकृति। और मानव निर्मित मकान बनाना, तो ये मकान बनाना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, प्रकृति में बाढ़ आना, भूकंप आना, ये रहता है प्रकृति का। और खेती करना, ये किसका काम है, यह मानव का काम है, मनुष्य करता है। यहाँ देखिए, सुनामी और चक्रवात ये प्रकृति से आते हैं। और औद्योगिक इकाई का निर्माण यह मानव करता है। तो यहाँ हमें इस प्रकार से इसमें भर लेना है। चौथे में देखिए, तूफान दिया है, तो हम प्रकृति का काम है, ये प्रकृति तूफान आते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे कि रेल मार्ग का निर्माण कौन करता है, यह मानव निर्मित है, मानव करता है। भूमि का कटाव, ये भूमि के द्वारा, जो प्रकृति के द्वारा होता है, भूमि कट रही है, गिर रही है, कम हो रही है, तो इसको प्राकृतिक हम मानेंगे। और सड़कों का निर्माण जो है यहाँ पे हम लिख देंगे मानव निर्मित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इनको सभी को लिख लेना। अब यहाँ देखिए, बी वाले में दिया गया है कि वनोन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची बनाओ। क्रमांक 1, वनोन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम। तो यहाँ नंबर 1 में लिखना, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि किस प्रकार से होती है। तो यहाँ देखिए, पृथ्वी के ताप में जो वृद्धि है वह पृथ्वी पर वर्षा की कमी के कारण होती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी ताप में वृद्धि होती है। और वन्य जीवों की संख्या में जो है कमी हो रही है। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी का ताप स्तर बढ़ता जा रहा है। सी में देखिए, प्रश्न क्रमांक जो सी दिया है, इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि वनोन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने शब्दों में लिखिए। और वन्य प्राणी जो होते हैं उनके चित्र भी यहाँ पे बनाइए। तो यहाँ देखिए, हमने इसमें क्या प्रभाव पड़ता है वनोन्मूलन के कारण। तो वनोन्मूलन के कारण वन्य जीवों की संख्या में कमी हो रही है तथा उनके आवास समाप्त होने के कारण वन्य जीव जो हैं अन्य क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पे लिख देना है। और कोई भी यहाँ पे 2 प्राणियों के चित्र बना देना है। तो यहाँ देखिए, जिस प्रकार से मैंने यहाँ दिखाए हैं, हाथी और ये शेर, इनके भी आप यहाँ पे चित्र बना सकते हैं, या जो आप आसानी से बना सकते हैं उनके बना लीजिए।
ठीक, यहाँ देखिए आगे जो है दिया गया है डी में, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम भी लिखिए। तो राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया हो, वह राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यान के नाम यहाँ देखिए हमारे कान्हा कृष्णी वन राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार से यहाँ पे 3 हमने लिख दिए हैं, तो इन 3 को आप भी यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ देखिए ई में दिया गया है कि वन और वर्षा में क्या संबंध है। तो वनों और वर्षा में संबंध देखिए, वनों में नमी रहने के कारण तापमान कम हो जाता है तथा जलवायु जो है परिवर्तन होने से वर्षा होती है। वर्षा के जल का बहाव वनों के कारण कम होने से जो है बाढ़, भूस्खलन और भू अपरदन में नहीं होने तथा इससे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। तो ये हमें इसका उत्तर लिख देना है। ठीक, आगे देखिए इसका एफ में जो प्रश्न पूछा गया है इसमें दिया है कि हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए। उन कार्यों की सूची बनाएं जिनके द्वारा आप कागज़ की जो बचत है उनको बचत को आप कर सकते हैं, उनकी हमें यहाँ पे सूची बना देना है। तो देखिए इस प्रकार से कागज़ का निर्माण बाँस और अन्य पौधों के द्वारा किया जाता है जिनके कारण वनस्पति अर्थात ऐसे पादप जिनसे कागज़ बनता है, प्रतिवर्ष उनकी भारी मात्रा में कटाई हो रही है। तो इनकी बचत के उपाय हम लिखेंगे कि कागज़ की थैली के स्थान पर हम कपड़े की थैली का उपयोग करें और कागज़ का पुनः चक्रण और पुनः उनका उपयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे। आगे प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, तो इसमें दिया गया है कि विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन कर उनसे संबंधित जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो यहाँ है सूक्ष्म जीव क्या हैं। तो यहाँ देखिए ऐसे जीव जो अत्यंत छोटे होते हैं जिन्हें हम खुली आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। तो इन जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है कि सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, नाम लिखो। तो जो सूक्ष्म जीव हैं, यहाँ सुख लिखा गलत लिख गया है, यहाँ पे सूक्ष्म कर लीजिए। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 कवक, नंबर 3 में प्रोटोजोआ और नंबर 4 में लिख दीजिए शैवाल आदि। तो इस प्रकार से हमें इनको लिख देना। अगला देखिए, यहाँ देखिए इसमें दिया गया है मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सूची। तो सबसे पहले टीबी यानी क्षय रोग, ये जीवाणुओं द्वारा होती है। खसरा ये वायरस होता है। चिकन पॉक्स है ये वायरस होता है। पोलियो ये भी वायरस होता है। हैजा ये जीवाणुओं द्वारा फैलता है। टाइफाइड ये भी हमारा जीवाणु द्वारा होता है। मलेरिया ये प्रोटोजोआ आदि रोग हैं, तो इनके द्वारा ये फैलता है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। इसका अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 4, इसको पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि वर्तमान में भारतवर्ष में कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैल चुकी है, बीमारी का नाम तथा उसके सामान्य लक्षण भी लिखिए। तो हमारे अभी वर्तमान में कौन सी रोग फैला है, कोविड-19, ये हमें लिख देना है। वायरस इस महामारी मतलब ये जो है वायरस महामारी है, वायरस के द्वारा फैली हुई है। सामान्य लक्षण लिखना है। इसमें क्या होता था, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, जीवों का जो जीव होते हैं उसका स्वाधीन माने उसका जो है स्वाद बिगड़ जाता था। ठीक है, तो स्वाधीन होना लिख देंगे। सांस लेने में तकलीफ होती थी, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। ठीक, आगे देखिए अगला जो प्रश्न लास्ट दिया गया है इसमें है कि हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग तथा हानिकारक प्रभावों को लिखिए। तो सूक्ष्म जीवों के उपयोग लिखिए जो है औषधि निर्माण में इनका उपयोग होता है, अल्कोहल के निर्माण में, सिरका, ब्रेड, चमड़ा साफ करने में, चाय पत्ती आदि में इनका उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिए इनके हानिकारक प्रभाव भी लिखना है। मानव और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं ये, और भोज्य पदार्थों को ये दूषित कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये इनके सभी प्रश्नों को लिख लेना है। वीडियो रोक करके जो है आप सभी को लिख लीजिए। ये जो इसमें दिए गए हैं निश्चित ही आपको इसमें यदि आप इस प्रकार से लिख देते हैं तो आपको 40 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले विषयों के प्रश्नों के उत्तर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।